जनादेश 2018 पर महा कवरेज लगातार जारी है। मैं हूं सुमित झा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, वहीं मध्य प्रदेश में कभी आर कभी पार की स्थिति नजर आती है रुझानों में, क्योंकि कांटे की टक्कर जारी है। कभी बीजेपी बढ़त बनाती नजर आती है, कभी कांग्रेस। मतगणना के रुझान आने के बाद देश भर में वैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली, जयपुर, भोपाल और त्रिपुरा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाली है। इन तस्वीरों के जरिए समझिएगा कि दरअसल कांग्रेस जो 4 साल से जिस कांग्रेस के खेमे में गम ही गम था, सन्नाटा पसरा हुआ था, लगातार नतीजे दर नतीजे हार मिलती रही थी कांग्रेस को पिछले 4 सालों में, वो कांग्रेस आज जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। रंग गुलाल अबीर छोड़ती हुई नजर आ रही है। होली दिवाली एक साथ मनाती हुई नजर आ रही है वो कांग्रेस। और जश्न जो बीजेपी खेमे में दिखता था कल तक, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। लोकतंत्र इसे ही कहते हैं। और लोकतंत्र में दरअसल लोक का तंत्र है, जनता की ताकत है। ये जनता की ताकत इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि अगर जनता से किए वादे आप पूरे नहीं करते हैं, जनता से किए घोषणाएं आप पूरी नहीं करती हैं, तो फिर जनता आपको जवाब देती है अपने बैलेट से। ये 2 तस्वीरें और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न और आरजेडी ऑफिस में भी जश्न, चूंकि आरजेडी भी अब सहयोगी पार्टी है। एक महागठबंधन की कवायद तेजी से अब बन सकती है इन नतीजों के बाद। और क्या राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब महागठबंधन के सभी दलों का पूरा भरोसा होगा, क्योंकि कल तक महागठबंधन बनने की ओर बढ़ता तो था, लेकिन महागठबंधन के सभी दल राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर संशय में रहते थे। तो क्या अब राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर संशय दूर हो गया इन नतीजों के बाद, और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे? कांग्रेस की कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ पटाखे छोड़कर जश्न मनाया। ये देखिए, कांग्रेस नेता कार्यकारी अध्यक्ष हैं कौकब कादरी ढोल बजाते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए और कहा कि इस जीत के बाद पीएम मोदी की साख गिरी है। राहुल गांधी के नेतृत्व की जीत बताते हुए कहा कि आने वाले 2019 की लोकसभा में भी पार्टी जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगी। यहां रवि एस नारायण हमारे संवाददाता पहुंचे थे। कांग्रेस के जीत का जश्न सदाकत आश्रम में मनाया जा रहा है और यहाँ पे देखिए कि कौकब कादरी जो है एक नए अंदाज में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जीत का जश्न ऐसा कि जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो खुद ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। तो ये जीत का जश्न है कांग्रेस के सदाकत आश्रम में। और ये जीत का जश्न का अनोखा तरीका जो है वो कांग्रेस के महफिल में आप देख रहे हैं कि ये किस ढंग से कौकब कादरी हो, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे जश्न मना रहे हैं ढोल बजाकर। हम बात करते हैं, आज आप खुद ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। आज हमारे लिए सचमुच में यादगार पल है और हम धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को, तमाम कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को कि इतना बड़ा मैंडेट हमें मिला। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के लोग के प्रति लोगों का जो विश्वास था उसमें कमी आई है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कमी आई है और दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। ये जो रुझान है या जो परिणाम है उससे मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में मैं समझता हूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में ये अंतिम किल होगा और आने वाले समय में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी। देश में बनेगी तो ये कांग्रेस का जो है वो उत्साह है। कैमरामैन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत चौधरी हैं बीजेपी से, विनोद शर्मा है कांग्रेस से और मृत्युंजय तिवारी हैं आरजेडी से। ये बयान कौकब कादरी का, हम ये माने मृत्युंजय जी कि राहुल गांधी के नेतृत्व को अब कम से कम महागठबंधन के सभी दलों को मानना होगा इन नतीजों के बाद, और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कोई संशय नहीं रहेगा। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और पीएम उम्मीदवार वही।
आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज। ठीक है, कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी आप तक आवाज पहुंचाने की। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के नेता अब ये कहने लगे हैं कि हमारा नेतृत्व अब राहुल गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। यानी साफ तौर पर अब कांग्रेस इस मूड में है कि जो भी सहयोगी आना चाहते हैं उन्हें राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करना होगा। महागठबंधन तभी बनेगा जब महागठबंधन के सहयोगी दल राहुल गांधी के नेतृत्व में आस्था दिखाएं। इन नतीजों के बाद कांग्रेस का उत्साह इतना तो बढ़ा है, लेकिन सवाल ये कि दूसरे खेमे में जो नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्या उनके नेतृत्व को लेकर एनडीए में सवालों का दौर शुरू होगा। ये इसलिए भी क्योंकि लगातार सहयोगी एनडीए के अब छिटक रहे हैं। शिवसेना लगातार तो पहले से ही आंख दिखा रही थी। उपेंद्र कुशवाहा एक दिन पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। जीतन राम मांझी इससे पहले छोड़कर जा चुके हैं। तो कई सारे सहयोगी भी एनडीए को आंख दिखाना शुरू कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस अब अपनी शर्तों पर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सहयोगी दलों को शामिल कर सकती है। मृत्युंजय तिवारी जी, कांग्रेस ने एक बात स्पष्ट कर दिया है, कौकब कादरी के बयान से साफ झलक रहा है, राहुल गांधी का नेतृत्व अब मानना होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए, कांग्रेस में नहीं। एक गठबंधन अगर बनता है 2019 को लेकर तो संशय कब था? राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार हैं। हमारे कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे सहयोगी, हमारे पुराने सहयोगी रही है, उनका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें कहाँ कोई इफ बट है? राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार हैं। तो अभी नहीं आया है जी। राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार हैं। पीएम उम्मीदवार तो यहाँ पर मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, यहाँ पर पीएम उम्मीदवार का तो यही तो संशय है। लेकिन संशय का कहाँ सवाल उठता है? कहीं कोई संशय नहीं है। पीएम उम्मीदवार अभी भी आप मानने को तैयार नहीं है राहुल गांधी को? भाई हम तो कह रहे हैं, जब वो हमारे सहयोगी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नेतृत्व करता श्री राहुल गांधी जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रधानमंत्री के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के या गठबंधन के? भाई गठबंधन के हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, वो तय हो जाएगा। राहुल गांधी जी नेचुरल लीडर है, प्रधानमंत्री के नेचुरल उम्मीदवार है। अच्छा। इसमें कहां कोई संशय और कहां कोई बोलने में इतनी हिचक क्यों है विनोद शर्मा जी? हिचक का देखिए, हमको तो ये राहुल गांधी जी के बारे में जिस तरह से बीजेपी ने दुष्प्रचार किया, जिन जिन शब्दों का उनके प्रति प्रयोग किया, ये लोकतंत्र में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ये देश की जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई है और उनको एहसास करा देगी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की ताकत जनता के पास है लोकतंत्र में, और जनता जिसको अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचाती है। तो अर्श पर आज राहुल गांधी पहुंच गए। अहंकार और घमंड को चकनाचूर जनता ने कर दिया। तो अर्श पर राहुल गांधी आज पहुंच गए हैं ना? नहीं, राहुल गांधी जी हम कहां कह रहे हैं? राहुल गांधी जी के दादी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं, राहुल गांधी जी तीसरी बार माननीय सांसद रहे हैं, बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन भाषाओं का जिस तरह से प्रयोग बीजेपी ने किया, खास करके माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के नेताओं के प्रति जो भाषा का प्रयोग किया, वो शायद लोकतंत्र में आज तक किसी ने नहीं किया होगा। कांग्रेस कम से कम इस बात को लेकर अब एक कॉन्फिडेंट हो सकती है और सहयोगी दलों को लेकर आप ये कह सकते हैं मैसेज, और मैसेज दे भी रहे हैं, बयानों में झलक भी रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही अब महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों को चलना होगा और इसका मतलब राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार मानना होगा। देखिए, हमारे गठबंधन में कहीं कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी जी पहले से हैं, सर्वमान्य हैं। सर्वमान्य कहा है? अभी बोल रहे हैं मृत्युंजय जी की बैठेंगे तब तय करेंगे। नहीं मृत्युंजय, देखिए एक सीमा होती है प्रवक्ता की, हमारी भी एक सीमा है, मृत्युंजय जी की भी एक सीमा होती है। अच्छा। मैंने बयान दे दिया था नीतीश जी के पक्ष में चुनाव के पहले कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी ने हमें शो कॉज कर दिया
तो हमारी सीमाएं होती हैं किसी भी प्रवक्ता की। राष्ट्रीय नेतृत्व इनका जो है, लालू जी, तेजस्वी जी, सब लोग और जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो महागठबंधन के जो नेता है, वो बैठ के घोषणा करेंगे। और ऐसे तो निश्चित रूप से सर्वमान्य नेता है राहुल जी। इन नतीजों के बाद कांग्रेस को तो अब कम से कम ये लगता है ना कि राहुल गांधी के अलावा कोई अब चेहरा नहीं है, राहुल गांधी के बूते हम जीत सकते हैं। निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कहा कोई रह गया अफवाह थी, संशय। क्योंकि अभी देश की जनता ने उन पर पूरा विश्वास किया है। अभी जो विश्लेषण चल रहा है कि कैसे ज्यादा वोट आया बीजेपी को, सीट कैसे अधिक आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो निश्चित रूप से हमारे गठबंधन के साथी मायावती जी, चाहे जो और लोग, अगर चुनाव अजीत जोगी नहीं लड़ते तो पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो जाता भाजपा का, गिनती के सीट रह जाते। तो वो वोट जोड़ लीजिए तो कांग्रेस कहां है। तो और ये गलती हुई एक बार फिर से कांग्रेस से कि वो गठबंधन करने में चूक गई, सहयोगी को बढ़ाने में चूक गई। न कुछ कमी रही है, उसको सुधारा जाएगा। हम लोग उस पर मंथन करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि इसको ध्यान में रखा जाए। यानी 2019 के लिए एक सबक है कि आप सहयोगी जितने से ज्यादा आप साथ ला सकें, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जी जी, निश्चित। आज माने समय की मांग है, आज समय की आज भाजपा 28 दलों के गठबंधन पर यहां तक आई है। हम तो अकेले लड़ रहे थे चुनाव, पिछली बार भी लोकसभा में हम गलती किए कि बहुत दल को नहीं जोड़ पाए, तो इस बार वैसा गलती नहीं होगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस 2/3 बहुमत से केंद्र में सरकार, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। बीजेपी भी अकेले ही लड़ रही थी, लेकिन अगर अकेले कहां, 28 दलों का गठबंधन हो गया था ना, केंद्र में है ना, केंद्र में है ना, ये विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। अपना दल से लेकर छोटे-छोटे विनोद शर्मा जी, केंद्र की मैं बात कर रहा हूं जी, केंद्र की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, बिहार में 4-5 पार्टी के साथ वहां पर हमको रखना चाहिए था। जब आगे की तैयारी है तो मायावती जी को सीट अगर कुछ मिल जाते, अजीत जोगी को मिल जाते, तो निश्चित रूप से भाजपा का आता पता नहीं रहता तीनों राज्य में। हाँ, ये अभी जो टक्कर चल रही है और कांटे की टक्कर, वो नहीं रहता। हाँ, ये स्थिति नहीं बनती, ये स्थिति क्लियर स्पष्ट, फर्स्ट राउंड में स्थिति स्पष्ट हो जाती। ठीक है, अब राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर अगर आप इतने उत्साहित हैं, तो क्या ये जीत आप मानते हैं कि राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी जीत है? क्योंकि ये जीत ऐसी नहीं है, ये आप टक्कर है, छीन नहीं रहे, लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसे कहते हैं वो नहीं है। अगर राहुल गांधी का करिश्मा रहता तो आप लैंडस्लाइड विक्ट्री करते, सुपड़ा साफ कर देते बीजेपी का। मध्य प्रदेश में आप 1-2 तब से खिंचमतानी चल रहा है, राजस्थान में भी वही। मैं कह रहा हूं, हमने कहीं न कहीं माने छोटी भूल हुई कि हम गठबंधन को नहीं जोड़ पाए। सुपड़ा साहब तो इनका था ही था। अच्छा। और ये हम जीरो थे, कहीं बहुत कमजोर थे, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आज हम बहुत मजबूत हुए हैं। तो ये भी देखना चाहिए, भाजपा डाउन में गई है, सब जगह हारी है बुरी तरह से, उसके बाद भी वो छाती ठोक रही है कि मैं जीत रहा हूं, लड़ाई में हूं। हारने के बाद भी ऐसा कोई पार्टी नहीं कहता कि मैं जीत रहा हूं, तो ये भाजपा ही कर सकती है। और निश्चित रूप से कांग्रेस हार को स्वीकार करती है और जीत को भी सम्मान करती है। जी, ये अहंकार अभी भी है कि हम जीत रहे हैं, जो कांग्रेस बता रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। सुमित जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी में अहंकार का कहीं कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में हम लोग जनता को भगवान मानते हैं और जनता ने जो मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ये बड़ा ही मजबूत मैंडेट दिया है। हम नॉर्थ ईस्ट में कहीं नहीं थे, हम तेलंगाना में कहीं नहीं थे, हम 3 राज्यों में थे। हमारे लिए चिंता का विषय मात्र एक और एक है, और वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जहां हम वेरी मच एक्सेप्टेड कि हम वहां थे कि वी आर कमिंग इन द गवर्नमेंट, लेकिन हम किसी भी वजह से, किसी कारण से वहां दोबारा वापस नहीं कर सके। निश्चित तौर पे हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस पर मंथन करेगा कि क्यों नहीं हम छत्तीसगढ़ में सरकार में आ सके। अभी आप ही के चैनल के सभी लोग यह स्वीकार कर रहे थे, जितने भी एंकर थे, कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम बहुत ही कड़ी टक्कर दिए हैं और बड़े ये अच्छे स्थिति में है। मैं वहां की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक मजबूत विपक्ष दिया, हराने का काम किया, भाजपा को हराने का काम किया, इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं। मैंडेट दिया। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। रही बात महागठबंधन के बारे में, ये लोग कह रहे थे कि वहां राहुल गांधी जी इनके पीएम के मटेरियल हैं। मैं आपसे इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मायावती उनको पीएम मटेरियल मानने के लिए तैयार है? क्या अखिलेश यादव उनको पीएम मटेरियल मानने के लिए तैयार है? सब मानने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार है। आप ही नहीं मान रहे हैं मृत्युंजय जी।
कल यूपीए की सरकार, आप ही नहीं मान रहे हैं अभी। बैठक हुई थी और अरे यूपीए भाई, की पहले बैठक में हमारा लक्ष्य पहले इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकना, पहले देश की संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना। अब लीजिए, बात ये बता दी आपने। प्रधानमंत्री का काम। अभी भी आपको राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर अभी भी शंका है? मैं इनको कहीं चुनौती कोई देता हूं। शंका नहीं है। मैं मुकाबला चुनौती देता किल्कुल हूं। साफ है। देश की जनता ये पीएम उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस किसी को महागठबंधन घोषणा के करके साथ चुनाव है। लड़े। किसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी महागठबंधन? ये जो भी प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जी से अच्छे प्रधानमंत्री होंगे। अभी भी देश जो भी हित में होंगे। आपके बगल में विनोद शर्मा कह रहे हैं राहुल गांधी, आप कह रहे हैं जो भी, जो भी जनता ने आज किया है, शुरुआत कर दिया। सुमित जी, मैं 1 मिनट में अपनी बातों को खत्म कर लूं, ठीक है? अभी आपने देखा हो कि बहुत ही कुछ ही दिनों पहले जो नेशनल हेराल्ड का मामला है उसमें अरे राफेल ने बोलिए, देश पहला प्रधानमंत्री जिस पर डायरेक्ट आरोप लगा राफेल में 30,000 करोड़ खाने का, छोटी छोटी क्या आंतरिक मामलों में जा रहे हैं? लाल बोरा को चार्ज राफेल का जवाब दीजिए ना। राफेल का 30,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? प्रधानमंत्री जी कहाँ रखे हैं? विनोद जी मुझे बोल दें, सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी की। अरे कोर्ट का मामला है, छोड़िए ना, हमारा अपना मामला है। टैक्स है कि दिया है, कम दिया है, और ऑटो टैक्सेशन विभाग तर्क करेगा कि कम है कि ज्यादा है। कर दिया और उन्होंने कह दिया है कि पूरा सीबीआई का झगड़ा सलटाइए। नहीं, सीबीआई का झगड़ा सलटाइए। आरबीआई के गवर्नर ने इस्तीफा दिया, पहले वो सलटाइए। प्रधानमंत्री का अहंकार नजर नहीं आ रहा है। जी पहले ही से जेल में है, तो इसीलिए आपको जनता फिर से सत्ता दे देगी। प्रधानमंत्री जी जेल के रास्ते में है। प्रधानमंत्री बनाएंगे। राफेल का आएगा जांच फाइनल तो प्रधानमंत्री जेल में होंगे। आप विनोद जी याद रखिए कि जो अभी 3600 करोड़ रुपए का जो अरे मामला है, 30,000 करोड़ में बताइए। रमन सिंह 3600 करोड़ खाए तो देखिए हार गए। 1 अगस्त शिवराज सिंह घोटाला किए तो क्या हाल हुआ? आप बोल लीजिए। ना शिवराज सिंह का क्या हाल हुआ? मेधा घोटाला, 55 लोग मारे गए मेधा घोटाला में। फिर मैं बोलूंगा। रमन सिंह 3600 करोड़ रुपया खा गए चावल का, इसलिए हार गए। और अगली बारी आपके प्रधानमंत्री जी के और देखिए मध्य प्रदेश में फिर से टाई मुकाबला हो गया है। फिर से टाई मुकाबला हो गया है। बीजेपी 110, कांग्रेस 110, अन्य 10। ये लगातार दिन भर चल रहा है। कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस पीछे, और फिर से कई बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच टाई मुकाबला हो जाता है। ये स्थिति है। मुझे लगता है कि अब क्या ये स्थिति मध्य प्रदेश में इसलिए बन रही है कि आपको सवर्णों की नाराजगी झेलनी पड़ी, आपको मंदसौर में गोली चलाने का खामियाजा भुगतना पड़ा किसानों के रूप में, और किसानों को कर्ज माफी की घोषणा कांग्रेस ने कर दी। उसकी वजह से आप इतने पिछड़ गए और कांग्रेस से आप टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं, जब जहां आप कहते थे कि बहुत हम बहुमत के करीब आएंगे, बहुमत लेकर आएंगे। अजीत चौधरी नहीं, वहां पे निश्चित तौर पे इन्होंने जो घोषणा किया किसानों को मुद्दों पे, इनका घोषणा किया हुआ कहीं से जनता ने स्वीकार नहीं किया। हम वहां टक्कर में है, सरकार बनाने की स्थिति में है, नेक टू नेक फाइट है। हम बता दें कि जो देश में कभी किसी सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस की सरकार यहां 67 सालों तक सरकार में रही, लेकिन किसानों को एक सवर्णों की नाराजगी क्या ले डूबी आपको? देने का काम नहीं किया। सवर्णों की नाराजगी क्या ले डूबी आपको? अलग से इलेक्ट्रिक का फीडर सप्लाई देने जा रहे हैं गांव-गांव, जहां सीधा सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। अजीत जी, सवर्णों की नाराजगी क्या ले डूबी आपको मध्य प्रदेश में? जी, सवर्णों की नाराजगी आपको ले डूबी मध्य प्रदेश में? बिल्कुल नहीं, कहीं कोई मामला है ही नहीं, कहीं कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है। हम लोग सबका साथ और सबका विकास के नीतियों पे सबका साथ सबका विकास करते रह गए तो फिर सीटें कम कैसे होती गई? और अब स्थिति है कि आप मध्य प्रदेश में अपनी बचाने की, सत्ता बचाने की जद्दोजहद में हैं, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो गंवा चुके हैं। निश्चित तौर पे ये जनता ने मैंडेट दिया है, उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं फिर से ये कह रहा हूं कि कहीं कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई सवर्णों का मुद्दा है, ना किसानों का मुद्दा है। हम वहां सरकार बनाने की स्थिति में हैं मध्य प्रदेश में, और अभी मैं कह रहा हूं कि वहां हम सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। और रही बात राजस्थान में, तो हम एक कड़ी विपक्ष की टक्कर देंगे कांग्रेस पार्टी को, और आने वाली जो हमारा लोकसभा का चुनाव है, निश्चित तौर पे उसमें हम लोग बड़ी वहां भी विपक्ष के स्थिति में आ जाएंगे, वहां भी टक्कर देके कांग्रेस को विपक्ष में रखेंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री के रूप में। हमारे जो अगस्टा वेस्टलैंड के जो आरोपी हैं
जो अभी VVI पे हेलीकॉप्टर खरीद का मामला है उसे प्रत्यार्पित करके भाजपा की राफेल घोटाला पर जवाब दीजिए देश को। 30,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, कहाँ बरगला रहे हैं चौधरी जी देश की जनता को, कितना बरगलाइएगा? कौन कौन से खुलासे करेंगे? अजीत चौधरी, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को सबक मिल गया है, शायद इसलिए इन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं आप। चुनाव प्रचार के दौरान क्या हो गया था, इन मुद्दों को लेकर क्यों नहीं बात की? आखिरी दिन चुनाव, एक सेकंड, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आप अगस्ता वेस्टलैंड का मुद्दा पीएम मोदी उठाते हैं। पूरे चुनाव प्रचार में सिर्फ और सिर्फ गूंज सुनाई देती है राम मंदिर की, बजरंगबली की, गौ हत्या की, एक हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश नजर आती है। यानी कि इस नतीजों के बाद मुझे लगता है आपको सबक मिल गया है और लेना भी चाहिए कि ये सारे घिसे पिटे मुद्दे अब नहीं चलेंगे साहब, जनता ने आपको बता दिए। लड़िएगा, विकास के नाम पर लड़िए, लेकिन ये राम मंदिर और गौकशी और बजरंगबली की जाति बताकर अब आप ज्यादा दिन तक जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ये क्लियर मैसेज है, ये समझना चाहिए आपको। सुमित जी, मैं आपको याद दिला दूं, शायद हो सकता है, जरूर निश्चित तौर पे आपके जहन में होगा कि इनके जो नेता हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ, वो कहते नजर आए, पूरा देश ने देखा कि अगर मुसलमानों ने उनको वोट नहीं देगा तो मध्य प्रदेश में हार जाएंगे। ये जातीय ध्रुवीकरण का काम कमलनाथ ने किया है और कांग्रेस पार्टी शुरू से करती रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण का काम अगर किसी ने किया है देश में तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर रही है, सांस्कृतिक मुद्दे पर रही है। तो वो मुद्दा फिर नहीं चला, तो वो मुद्दा नहीं चला आपका फिर, और उसी पे वो नहीं चला आपका फिर, राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं चला। निश्चित रूप से वो चला है। मैं आपको सुमित जी याद दिला दूं, अगर वो नहीं चला होता तो हम आज मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते। आपको ये जीत दिख रही है, ये मुद्दा चलने की बात दिख रही है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हार गए, मध्य प्रदेश में हारते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी आप कह रहे हैं कि हम ये मुद्दा चला है। देखिए, विकास हमारे पास एक मुद्दे नहीं है। हमने वही तो कह रहा हूं, चुनाव के वक्त मुद्दे आपके बदल जाते हैं सर, चुनाव के वक्त मुद्दे बदल जाते हैं। 4.5 साल में हमने स्वच्छ और पारदर्शी सरकार दिया है। पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। अगर वो प्रधानमंत्री से हटने के पहले विदेश से घूमते रह गए। मैं बार बार कह दूं, बार बार विनोद जी विदेश दौरा की बात करते हैं। केवल विदेश दौरा, अगर अंतर्राष्ट्रीय नीति, अरे पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, इतना मजबूत 10 साल रहे मनमोहन सिंह, 4.5 साल तय कर लीजिए या 15 साल तय कर लीजिए। शिवराज के 15 साल, रमन सिंह के 15 साल या 4.5 साल, क्या फैक्टर रहा? 4.5 साल फैक्टर रहा हारने के पीछे। देखिए, 4.5 साल फैक्टर ना रहा। और अभी आप 4.5 साल गुणगान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई फैक्टर नहीं रहा। मैं तय कर लीजिए क्या बोल रहे हैं। इनका जवाब दे रहा था, मैं अपने मित्र विनोद जी का जवाब दे रहा था। मैंने कहा कि वहां 15 सालों से हमारी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, हम करीब 13-14 सालों से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, राजस्थान में 25 सालों से ट्रेंड बदलता रहता है। ठीक है, चलिए, राजस्थान में मुझे पता था यही जवाब आप देखिए ब्रेक लेता हूं। देखिए बिहार बता दीजिए ना, निश्चित तौर पे आने वाले हारने वाली पार्टी काम करेंगे और फिर से 2019 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और यहाँ सुशील मोदी जी को आगे कीजिएगा, किसको लड़ाइएगा? कि रविशंकर प्रसाद जी को? बिहार में देश की बता दीजिए अजीत जी। जी, रविशंकर जी के सुशील मोदी जी उम्मीदवार होंगे अगले मुख्यमंत्री के। हेलो, हाँ विनोद जी जो पूछ रहे हैं बता दीजिए। क्या पूछ रहे हैं विनोद जी? रविशंकर जी के सुशील मोदी जी अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बिहार में, नीतीश जी भागने के रास्ते पर हैं। हम लोग जो हैं एनडीए के, हमारे नेता बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव बर्खास्त किए थे। उस दिन नहीं पता था, सारे मंत्री को बर्खास्त कर दिए कलम से, मौका नहीं दिया इस्तीफा देने का। उस समय आदरणीय नहीं थे, लाखों गालियां दी आप लोगों ने, आज कह रहे नेता हमारे हैं। ये तो आपको चिंता करने का हम नहीं करेंगे भाई, आपको मित्र कह रहे हैं, मित्र को बर्खास्त कर दे, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आपको चिंता करना चाहिए कि आज हमारे वो साथ हैं। हम लोग तो उनको मदद किया, उनको जीवन दान दिया, हमारे नेता नीतीश जी को जीवन दान दिया, हम लोग से नहीं लिया, आपने लिया और दिया। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने शुरू हो गए हैं, रुझान सभी राज्यों के आ चुके हैं और उन रुझानों के मुताबिक कमल मुरझाया हुआ लग रहा है,
हाथ लहराता हुआ नजर आ रहा है, हवा का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है और लोग, कांग्रेस के नेता अब ये कह रहे हैं कि हवा का रुख अब 2019 तक यही रहेगा। तो क्या ये वाकई है कि 2019 से पहले की ये झांकी है, 2019 की हवा का एहसास है ये? मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? अभी टाई का हो गया है, मैच यहां पर लग रहा है आखिरी बॉल तक चलेगा क्योंकि 110 चल रहा है। आखिरी गेंद तक यहां मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए नुकसान, कांग्रेस के लिए बढ़त, इसलिए क्योंकि बीजेपी जहां 165 थी पिछली बार, वहां से 110 अगर आती है तो भी नुकसान, और कांग्रेस के लिए बढ़त 58 से। तो कांग्रेस फायदे में। छत्तीसगढ़ में तो पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत, बीजेपी यहां पर 17, कांग्रेस 65। छत्तीसगढ़ में सबसे बुरी हार बीजेपी की हुई है। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में 100 पर बढ़त है और बीजेपी 73 पर। 101 चाहिए, यानी कांग्रेस सरकार बना लेगी। अंतिम नतीजे आने तक का इंतजार हम करेंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ये वाकई 2019 से पहले की हवा है, हवा का एहसास है? मृत्युंजय तिवारी जी। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो फिगर, उससे पता चल रहा है कि देश की जनता का मूड इसी तरह से होने वाला है 19 में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने धन बल, छल प्रपंच और वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के जिस तरह से धर्म की बात और बजरंगबली की जाति बता रहे थे चुनाव प्रचार में, तो ये सबक दिया है जनता ने। जनता खड़ी हो गई। क्यों लग रहा है कि ये 3 राज्य या 5 राज्यों के नतीजे केंद्र के नतीजे प्रभावित कर देंगे? नहीं, प्रभावित नहीं करेंगे। आप ही लोग, मीडिया के लोग और बीजेपी के लोग ही इसे सत्ता का लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल बता रहे थे। तो ये सेमीफाइनल जब टीम हार जाएगी तो फाइनल में कैसे खेलेगी? नहीं, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि इतिहास इसका गवाह है कि ऐसा नहीं हुआ है कि अगर आप लोकसभा चुनाव से पहले के विधानसभा चुनाव जीत गए तो लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। ये मुझे लगता है कि अगर आप लोग अति आत्मविश्वास भी आ जाएंगे, तैयारी नहीं, हम कोई कमी कर देंगे। हम अति 2003 याद होगा, 2003 याद होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ही राज्य याद है जहां बीजेपी जीती थी और अति आत्मविश्वास में उसने समय से पहले चुनाव करा लिए और फिर हार गई लोकसभा चुनाव। नहीं, हम इसलिए कर सुमित जी कि हम लोग अति आत्मविश्वास में नहीं हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि झूठ की खेती ज्यादा दिनों तक राजनीति में नहीं चल सकती है। जब नौजवान देश का ये पूछ रहा है कि हमारे रोजगार का क्या हुआ, जब जनता ये पूछ रही है, इन्होंने कहा था गंगा सफाई, इन्होंने कहा था आदर्श गांव, इन्होंने कहा था, तो क्या हुए सारे जितने घोषणाएं इन्होंने की वो सारे चीजों का क्या हुआ? केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से सीबीआई के झगड़े आज हो रहे हैं, जिस तरह से रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दिया, ये देश में आखिर चल क्या रहा है? विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों को पीछे लगाया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है, आरएसएस का संविधान थोपने का कोशिश किया जाता है, कभी राम के नाम पर, कभी गंगा माता के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, यह इस तरह से देश नहीं चल सकता है। और देश की जनता ने इनको पकड़ लिया, इनको पता चल गया देश की जनता को, तो देश की जनता के सामने, ठीक है, देश की जनता के सामने फिर विकल्प क्या है? मैं तो फिर उसी पर आता हूं। चलिए, इन नतीजों में कमलनाथ जी का भी योगदान था, सिंधिया जी का भी योगदान था, भूपेश बघेल का भी योगदान था, टीएस सिंहदेव का भी योगदान था, सचिन पायलट का भी योगदान था, अशोक गहलोत का भी योगदान था। लेकिन देश का जब चुनाव लड़ेंगे तो एक चेहरा रखेंगे ना मोदी के सामने जी, वो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो चेहरा इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास जो भी चेहरा है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? ये तो साबित हो गया ना कि राहुल गांधी जी, जिनको बीजेपी के, तो आपको लगता है ये नतीजे जो आए हैं राहुल गांधी का चेहरा देखकर आए हैं? आप ये मानते हैं? उन्होंने एहसास करा दिया
नहीं, आप राहुल ये मानते हैं गांधी कि जी राहुल ने गांधी ऐसा- का चेहरा देखकर ये नतीजे आए हैं? नहीं, राहुल गांधी जी का चेहरा इनसे तो जरूर अच्छा है। इन्होंने राहुल मानिए ना गांधी जी फिर। ने कभी अपमानित नहीं किया है अपने विरोधियों को। नहीं, ये जनादेश अपने राहुल गांधी का भाषाओं चेहरा से देखकर आया है। विरोधियों को मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया मृत्युंजय है। जी, ये अब जी। देखिए, जब मैं ये सवाल पर आता हूं तो आप फिर घूम जाते हैं। ये जनादेश जो बोलिए। है राहुल गांधी का चेहरा देखकर आया है।